नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा पर फिर से चर्चा कर रहे हैं और इस बार का विषय है किसान आंदोलन और सरकार। किसान आंदोलन पिछले कई महीनों से निरंतर जारी है। हालांकि मीडिया ने किसान आंदोलन की सूद लेनी छोड़ दी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को ये एक अंदेशा होने लगा, एक अंदाज़ा लगने लगा कि शायद किसानों ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया है या किसान बॉर्डर पे जो डटे हुए थे वो अब बॉर्डर पे नहीं है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगभग पिछले 7 महीनों से उसी तरह आंदोलनरत है जिस तरह उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरुआत में उन्हें जिस तरह का कवरेज मिला, मीडिया ने उसको जिस तरह से अपने और देश के सामने रखा, उससे देश की जनता के बीच एक मैसेज गया। देश की जनता को ये पता चला कि किसान आंदोलनरत हैं और उस दौरान किसान और सरकार के बीच में बात भी होती रही थी। नतीजे में जब किसान और सरकार के बीच बात हो रही थी तो उस बात को, उस मुद्दों को, सरकार के पक्ष को और किसानों के पक्ष को जिस अंदाज में पेश करना था, मीडिया पेश कर रहा था, यानी किसान आंदोलन पूरी तरह चर्चे में था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान जैसे जैसे आंदोलित होते गए और सरकार से बातचीत का रास्ता बंद हो गया, यानी संवेदन शून्यता की स्थिति सरकार की आ गई और संवादहीनता की स्थिति जब आ गई तो मीडिया ने भी उसे कवरेज करना छोड़ दिया। यानी जब तक किसान और मीडिया के बीच में बातचीत होती रही, यानी लगभग 22 जनवरी 2021 तक सरकार और किसान संगठनों के बीच में 11 दौर की बात हुई। इन 11 दौर की बातचीत में समस्या को सुलझाने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए थी। सरकार अपनी ज़िद पे तब भी थी कि हम इन तीनों कृषि कानून को, यानी नए कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, और किसानों की यही मांग थी कि ये 3 कृषि कानून तीनों वापस किए जाए। वो संशोधन पर भी राज़ी नहीं थे और वो सीधा चाहते थे कि ये पूरा का पूरा कृषि कानून में ही बदलाव हो जाए और इस कृषि कानून को सरकार वापस ले ले, इसको डंप कर दे और इसे ठंडे बस्ते में डाल दे। हालांकि सरकार की तरफ से इसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश और आश्वासन भी दिया गया, लेकिन किसानों को सरकार पे इस पे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए कि सरकार के कई पक्ष कई तरह की बात कर रहे थे। कभी इसमें संशोधन की बात कर रहे थे, कभी कहा जा रहा था कि आप बताएं कुछ पहलू को, कुछ मुद्दे को, कुछ चीज़ों को चिन्हित करें, हम उस पर विचार कर सकते हैं, हम उसके लिए समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं ले सकते थे और आज भी सरकार अपने उसी रवैये पर अडिग है। किसान अभी आंदोलनरत हैं और किसान का मत है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे। इसलिए कि किसानों को यह है कि अगर ये तीनों कृषि कानून लागू हो गया तो हम फिर बच नहीं पाएंगे। यानी जब किसान ही ज़िंदा नहीं रहेगा, अन्नदाता ज़िंदा नहीं रहेंगे, तो फिर अन्न का भंडार कहाँ से आएगा और देश के लोगों को खाने के लिए कहाँ से मिलेगा। यानी किसान तो ऐसे ही पूरे देश भर में हर सूबे में किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। वो आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं और साहूकारों की गिरफ्त में फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। और वो चाहते हैं कि सरकार जो है कम से कम ये काला कानून, इन तीनों कृषि कानून को किसान काला कानून बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देश के हित में नहीं है, इस काले कानून को सरकार वापस ले लेगी। लेकिन सरकार है कि किसानों की बात को सुनने को तैयार नहीं है, और जब किसान की बात को सरकार सुनने की कोशिश नहीं करेगी, जब किसान अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार जब सुनने की कोशिश नहीं करेगी तो यथास्थिति बनी रहेगी और यह आंदोलन यथावत है। अभी
हाल में यानी पिछले महीने किसान आंदोलन के प्रणेता अगुआ राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि अपनी संवाद शून्यता को तोड़ें, जो बातचीत बंद है उस बातचीत का रास्ता फिर से नए सिरे से खोलें। और उन्होंने जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा तो जून में, मई में उन्होंने पत्र लिखा और जून में कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर का बयान आता है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार, यानी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उस बातचीत में, उस एजेंडे में तीनों कृषि कानून पर कोई चर्चा नहीं होगी। सवाल है कि उनका ये बयान, जाहिर सी बात है कि वो इस बयान को से क्या मैसेज देना चाह रहे थे, इस बयान का वो मैसेज जनता के बीच क्या जा रहा था। लेकिन इस बयान के बीच उन्होंने ये बात, उनको जो कहनी थी, उनको ये मैसेज देना था कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन के बीच में हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, कई तरह के ऐसे कृत्य हो रहे हैं और उन्हीं आरोपों को जड़ने के लिए दरअसल कृषि मंत्री तोमर ने अपना ये बयान दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार है, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इन तीनों नए कृषि कानून पर कोई बातचीत नहीं होगी। इस बातचीत में वो कोई मुद्दा नहीं होगा, वो कोई पहलू नहीं होगा। सवाल उठना लाजमी है, स्वाभाविक है कि सरकार से को पत्र इसलिए लिखा गया था कि वो बातचीत, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से वो बातचीत करे, बातचीत से रास्ता निकलेगा और संवादहीनता और संवाद शून्यता जब टूटेगी तभी कोई नतीजा भी निकलेगा। इसलिए कि जब आप समस्या का हल चाहते हैं तो बातचीत बंद करके समस्या का हल संभव नहीं है, बातचीत से समस्या का हल संभव है। और किसान आंदोलन से जुड़े नेता और राकेश टिकैत यही कह रहे हैं सरकार को कि आप आइए, मिलजुल कर बात कीजिए और जब बातों से ही बात निकलेगी तो फिर बात का हल भी होगा। लेकिन सरकार बातचीत करना चाहती है, तो क्या सरकार बातचीत करना चाहती है? सरकार के पास तो साफ है कि ये जो किसान हैं आंदोलनरत क्यों हैं। किसान कोई अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत नहीं है, किसान सिर्फ 3 मांगों को लेकर आंदोलनरत है कि तीनों कृषि कानून जो है उनको रद्द किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसे लागू नहीं होने दिया जाए। बस उनकी एक डिमांड है, एक सूत्रीय डिमांड है। अगर किसान इसके अलावा किस मुद्दे पे बात करेंगे सरकार से, यह सरकार और किसानों को सरकार से बात करके, सरकार के साथ चाय पीकर, सरकार के साथ लंच करके या सरकार के साथ डिनर करने का कोई शौक़ है, इसलिए वो इतने दिनों से, पिछले 7 महीनों से किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और किसान संगठनों ने, देश के किसानों ने, ख़ास करके हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश और आप कह लें बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बंगाल और कर्नाटक जैसे और कई प्रदेशों के कुछ न कुछ किसान इस कृषि कानून के ख़िलाफ़ दिल्ली कूच किया। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनरत आज भी हैं और उन्होंने कपकपाती सर्दी देखी, उन्होंने हड्डी मांस गलाने वाली सर्दी को सह लिया, उन्होंने पुलिसों के जुल्म को सहा, सरकार की संवेदन शून्यता को सहा, सरकार की असंवेदनशीलता को सहा, उन्होंने गर्मी देखी, जून और मई की दोपहरी की तपती गर्मी को झेला और उन्होंने बरसात को खुले आसमान के नीचे सहा। यानी किसान, देश का अन्नदाता, जो देश के लिए रात में जगकर, बरसात में भीगकर और अंधेरी रात हो, सर्दी की रात हो, गर्मी की रात हो, पूस की रात हो, जेठ की रात हो, और उस रात दिन एक करके देश के लिए जो अन्न उगाता है, इसीलिए हम उन्हें अन्नदाता कहते हैं। और अन्नदाता के साथ कोई भी सरकार इस तरह का रवैया अपनाती है तो जाहिर सी बात है कि देश के लोगों के लिए चिंता होना स्वाभाविक है और देश के लोग को चिंतित होना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर आप किसानों की हितैषी नहीं हैं तो आप देश के हितैषी नहीं हैं। साफ यह है कि देश के लोगों को किसानों के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, इसलिए कि किसान कोई विदेश
के इशारे पर नहीं चल रहे हैं, कोई विदेशी एजेंट नहीं है और उनका कोई मकसद सरकार गिराने का नहीं है। उनका एक मकसद है, और एक मकसद क्या है कि ये कृषि कानून देश हित में नहीं है, देश के किसानों को मार देगा, और जब देश का किसान, किसी भी देश का किसान मर जाएगा तो वो देश मर जाएगा, खाने के लिए मोहताज होगा। क्या याद नहीं है इस देश को कि ये देश खाने के लिए मोहताज हो गया था? ये देश अमेरिका की तरफ आंख उठा के देखता था कि वहाँ से गेहूं आ जाए, वहाँ से मकई आ जाए, और अमेरिका वो मकई बेचता था जो अपने सुअरों को खिलाता था, और वो इंडिया का आदमी उसी सुअर वाले मकई को यहाँ खाता था, इसलिए वो दाने दाने को मोहताज हुआ था। और भारत में गरीबी लोगों ने देखा है, अन्न के लिए लोग किस कदर परेशान थे वो देखा है। आज हमारे पास अन्न के इतने भंडार हैं कि हम 3 साल तक अन्न नहीं भी उपजेगा तब भी भारत हिंदुस्तान के लोग उसे खा सकते हैं। लेकिन ये भंडार, अपुल भंडार किसने दिया? ये खेत, ये खलियान, ये बाग बगीचे, उसे किसने सींचा? एक माली की तरह किसानों ने सींचा। आपके भंडार को, सरकारी गोदाम को किसकी मेहनत ने भरी? तो वो किसानों की मेहनत रहे, जिसे आप अन्नदाता कहते रहें। अब तक सम्मान के साथ सारी सरकार, पूरी दुनिया, देश की जनता उन्हें अन्नदाता कहते हैं। और उस अन्नदाता के साथ आप जब खिलवाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब वो खिलवाड़ आप करेंगे वो मायूस हो जाएंगे, वो अन्न उपजाना छोड़ देंगे। तो अन्न आप कहाँ से लाएंगे? कहाँ अमेरिका, कहाँ रूस, कहाँ जापान, कहाँ चीन, और कितना आप आयात करेंगे, और कहाँ से आप देश के लोगों का पेट भरेंगे? ये देश के लोगों को भी समझना होगा कि किसान में सहन शक्ति है, इसलिए कि किसानों को एक आदत पड़ गई है, प्रकृति ने उन्हें इस तरह से उन्हें सींचा है, उन्हें बनाया है कि वो हर आफत को, हर मुसीबत को सह लेते हैं। बारिश होती है, बिजली गरजती है, पत्थर बरसते हैं, ओले बरसते हैं, और उसमें किसान खेत जोतते रहते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि जब बरसात है और इसी बरसात में जब हम हल नहीं चलाएंगे, पानी से भागेंगे, तो वो धान की फसल नहीं होगी। इसलिए कि धान की फसल, उसकी बुआई पानी में होती है, उसकी जुताई पानी पड़ने के बाद होती है। और ऐसे किसान को आदत होती है कि वो बारिश में भी भीगने की, ओले गिरते हुए ओलों को भी सहन करने की, और बिजली चमकने की, वो मौत से भी नहीं डरते हैं। और समझिए जब जो जेठ की दोपहरी होती है, मई जून की जो जेठ की दोपहरी होती है, तो उस तपती हुई, मान लीजिए उस धूप में, उस खेत में नंगे पांव जब हम लोग चप्पल पहनकर भी जून और मई में बाहर निकलना पसंद नहीं करते, पसीने से लथपथ होते, उस मई और जून में वो खेत में काम करता है और गर्म पानी पीता है। उसके पास जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, उसी गर्म पानी को पीता है। वो मोटा अनाज खाता है, प्याज, मिर्च और रोटी को, मोटे अनाज को खा के वो आपके लिए अपना पसीना बहाता है, और उस पसीने से जो अन्न उपजता है उससे देश खाता है। और आज जिस देश पे शासन कर रही है वो सरकार किसानों के प्रति इतनी असंवेदनशील कि किसी भी सरकार को इतने लंबे समय तक आंदोलनकारियों को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार को इस तरह से नज़रअंदाज करना देश के लोगों को भी बुरा लगना चाहिए। लेकिन आज देश के लोग एक अजीब किस्म की सांसें ले रहे हैं, अजीब किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरे के दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं, और उससे मतलब नहीं है जो उनका पेट भरता है, जो उनके घर में अनाज पहुंचाता है, और जिनसे देश का विपुल भंडार भर रहा है, जिससे देश का जो है गोदाम भर रहे हैं, गोदामों में अनाज सर रहे हैं। और देश की जनता वैसे लोगों को जिन्हें सैल्यूट करना चाहिए, वो उनके साथ ना होकर सरकार के साथ है। सरकार के साथ रहना चाहिए। सरकार के साथ कब रहना चाहिए? जब सरकार देश की, जनता की और अपने लोगों की सूध लेती हो। जब सरकार को सिर्फ अपनी चिंता हो, अपनी सूध हो और अपना चेहरा साफ करने पर उसका पूरा का पूरा ध्यान हो, फोकस हो, तो फिर वो दूसरे का क्या ध्यान रखेगी? उसे देश की जनता से क्या मतलब है? आज वो किसानों की नहीं सुन रही है, कल उद्योगपतियों की भी नहीं सुनेगी, कल कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के लोगों की नहीं सुनेगी, कल आपकी नहीं सुनेगी। इसलिए आप सरकार को, आपको ये सजग भी करना है। देश की जनता का काम है कि सरकार को निरंकुश नहीं होने देना। अगर सरकार निरंकुश हो गई तो देश बर्बाद हो जाता है। देश को संभालने में फिर समय लगता है। आज देश की स्थिति क्या है कि 2014 से लेकर 2021 तक में सरकार निरंकुश हो गई है। खास करके केंद्र सरकार की निरंकुशता से देश तबाह हो गया है, देश खोखला हो गया है। आज जो कुछ है सब कागज पे है, अंदर से देश एकदम खोखला हो चुका है, देश एकदम कमज़ोर हो चुका है और देश का बुनियादी ढांचा हिल गया है।
जब देश का आर्थिक मोर्चा पर हिल जाए, देश का बुनियादी ढांचा हिल जाए, देश की गंगा जमनीसी संस्कृति का पहिया टूट जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो देश लंगड़ाते हुए कहाँ तक चलेगा। आज देश में, देश के नागरिकों में एकता, अखंडता का जज्बा पैदा करना था। ये सरकारी प्रयास होना चाहिए कि हर देश का नागरिक बराबर है, समान है, उसे एक तरह की सुविधा मिलनी चाहिए थी, एक तरह का को उसको एक नज़रिए से देखना चाहिए था। जो सरकार का पहला स्लोगन था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये स्लोगन जुमला बन के रह गया। सबको सबके साथ अलग कर दिया गया। डिस्टेंस बना देगी, 2 गज की दूरी बना देंगे, 2 दिलों के बीच में 2 गज की दूरी बन गई। और ये दूरी किसके लिए नुकसानदेह हुई? ये दूरी देश के लिए नुकसान हुई। अब आप समझिए कि किसान आंदोलन, किसान संगठन ये आपसे बार बार गुहार कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी समस्या को सुने। किसान की ऐसी क्या समस्या है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं? और किसान की समस्या क्या उनकी अपनी समस्या? किसान की समस्या देश की समस्या। और जब देश की समस्या है तो देश के सरकार को उसका निर्वाह करना है, उसका समाधान निकालना है। और सरकार को तो खुद चाहिए था कि किसान को के बीच जाएं, किसान को समझाने की कोशिश करें, खुलकर बातचीत करें और उन्हें अपनी तरफ से बताएं कि ये कृषि कानून का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप बताएं कि इसमें कौन सी चीज़ है, उसको हम हटा देते हैं। अगर आप पूरा का पूरा नहीं हटाते हैं तो किसानों से एक लिस्ट मांग लीजिए कि आपको क्या क्या इसमें आपत्ति है, वो चीज़ को हम हटा देते हैं। इसलिए कि अगर सरकार की मंशा साफ रहेगी तो साफ गोई से बात करेगी, साफ अंदाज में बात करेगी, साफ दिल से बात करेगी। लेकिन अगर दांवपेच सरकार में होगा तो वो सरकार दांवपेच चलेगी, चाल चलेगी, कुचक्र चलेगी और ठगने का प्रयास करेगी। जैसे अब तक देश की जनता को ठगा जा रहा है, देश की जनता ठगा महसूस कर रही है, उसी तरह अब किसान भी ठगे महसूस कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि 22 जनवरी के बाद से लेकिन अभी जून में अभी तक सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। ये लगभग 5 महीने का काल, क्या 5 महीने में सरकार को सूद लेनी चाहिए थी कि नहीं किसानों की? किसान कौन है? आपके देश के किसान हैं, और वो किसान हैं जो आपको वोट देकर 2014 में भी और 2019 में भी केंद्र की कुर्सी पर बैठाए। आपको याद होगा कि राकेश टिकैत जाट के नेता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा जाट बहुल इलाका है। जाट जिसे वोट दे देता है वो तर जाता है, यानी उस पार्टी के लिए सरकार बनाना आसान होता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी तय करता है, यूपी से तय होकर जाता है। यानी जिस दल को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाती है वो केंद्र की सरकार पर काबिज हो जाता है। ये अभी तक का इतिहास है और पिछला 2 इतिहास भी रहा कि 2014 में और फिर 2019 में केंद्र सरकार के मुखिया बन के जो नरेंद्र मोदी अभी सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है, उन्हें उत्तर प्रदेश से थोक भाव में वोट मिला, पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिला, यानी कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश ने उनको वोट दिया और उनकी आज केंद्र में सरकार है और इतनी सीटें हैं कि उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, उनके अंदर खौफ नहीं हो सकता। तो इसलिए उनको फैसला लेने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर सरकार किसी मुद्दे को टालती रहती है, ये फैसला नहीं ले पाती है, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार की मंशा, सरकार के मन में कुछ खिचड़ी पक रही है और सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। सरकार सिर्फ उसे वक्त को गुजारने देना चाहती है, वो टालते रहती है। और यही वजह है कि 7 महीने होने के बावजूद किसान की एक छोटी सी समस्या का निदान सरकार नहीं कर सकती। तो ये सरकार की आप इसे उपलब्धि के तौर पर नहीं देखेंगे, आप इसे सरकार की कमियां के तौर पर देखेंगे। इसलिए कोई भी अच्छी सरकार आंदोलन ज़्यादा दिन अपने यहाँ होने नहीं देती है। आंदोलन जब ज़्यादा दिन होता है तो एक मैसेज जाता है कि इसका मतलब सरकार असंवेदनशील है, यानी सरकार के पास दिल नहीं है, सरकार के पास जज्बा नहीं है, सरकार के पास सोच नहीं है और सरकार के पास दूरदृष्टि वाले मंत्री नहीं हैं, उनके उस राजा के पास कोई नवरत्न नहीं है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि तो कृषि मंत्री तोमर के बयान से या मोदी सरकार में कैबिनेट में जो भी मंत्री है उनके बयान से ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक अहंकार बोल रहा है
और वो अहंकार क्या है? वो खोखला अहंकार है, इसलिए कि उनके अंदर जितने भी लगभग आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको पद और ओहदा दिया गया है, जिनको देश को चलाने के लिए, देश को संभालने के लिए, उनके अंदर वो सक्षमता नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है और वो बातों को समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ अहंकार में कि हम जो कहें वो उसे लोग माने। क्यों लोग मानेंगे? किसान अपनी समस्या को समझते हैं कि किस में मेरा भला है, किस में मेरा बुरा है। जब कोई आदमी बारीकी के साथ, इतनी नज़दीकी के साथ, इतनी समझ के साथ अपनी समस्या को समझता है तो फिर वो आपकी बात को कैसे मान लेगा? और सरकारी फरमान, सरकारी आदेश मानना, उस पर घुटने टेकना, ये लोकतंत्र का काम नहीं है, ये लोकतंत्र में नहीं है और इस लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। भारत में राजतंत्र नहीं है और लोकतंत्र का मुखिया अगर राजतंत्र का व्यवहार करे, राजशाही अंदाज में बात करे, उसके मंत्री राजशाही अंदाज में बात करे तो ये देश के लिए बहुत ही भयंकर स्थिति है। और इस भयंकर स्थिति से उबारने के लिए लोगों को आंदोलन करना होगा, उस सरकार को बदलने के लिए आंदोलन करना होगा। या तो सरकार बदलना होगा या सरकार खुद बदल जाए। सरकार अगर अपने स्वभाव को नहीं बदलती है, अपने आदत को नहीं बदलती है, अपनी समझ को नहीं बदलती है, जिस समझ से पूरा देश परेशान है, अगर उसके बावजूद उसकी बात समझ में इतनी बात नहीं आती है कि हमारी सोच से, हमारी कार्रवाई से, हमारी जो स्थिति है, हमने जो किया है, उसकी वजह से देश का भारी नुकसान हुआ है, तो उसे अब भी अपने इस पर समझने की कोशिश करनी चाहिए और किसान जैसे जो मसले हैं, इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। अगर वो वापस नहीं लेती है तो किसानों के साथ खुल के बातचीत करें। जैसे पिछले दौर में 11 दौर की बातचीत हुई, उसमें कोई खुल के बात हुई, उसी तरह फिर से नए सिरे से खुलकर बात करें और किसानों से कहें कि आप बताएं कि इसमें क्या दिक्कतें हैं और सरकार उन दिक्कतों को फ़ौरन दूर करे और एक एक्सपर्ट, एक ऐसी कमेटी गठित करे जिसमें सरकार के कोई लोग नहीं हो, बीजेपी के कोई लोग नहीं हो, संघ के कोई लोग नहीं, और वो कमेटी जो निष्पक्ष कमेटी हो वो फैसला करे और उस पर उस दोनों की सहमति हो। किसान आंदोलन से जुड़े संगठन और सरकार दोनों इस बात पर रजामंदी हो कि ये एक्सपर्ट कमेटी जो तय करेगी उसे सरकार भी मानेगी और उस पर किसान संगठन भी अमल करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, उस मसौदे को जो तैयार मसौदा हुआ है उसे सहज स्वीकार करेंगे, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है। अब ये आप समझिए कि पत्र के बाद राकेश टिकैत यानी किसान आंदोलन के अगुआ राकेश टिकैत ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि बातचीत जो पिछले 5 महीने से बंद है, उस पिछले 5 महीने की बातचीत को नए सिरे से फिर से शुरू किया जाए और हमारी समस्याओं पर गौर किया जाए। और उस पत्र के जवाब में जून में, अभी हाल में 1-2 दिन पहले, ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम तीनों कृषि कानून पर बातचीत नहीं करेंगे। तो आप तीनों कृषि कानून पर बातचीत नहीं करेंगे तो आप किस पे बात करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि अगर इस पर राकेश टिकैत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के इस बयान को साहूकारी अंदाज बताते हैं या ये वो एक मुहावरा से देश की जनता को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक मुहावरा है कि हम पंचायत की बात तो मानेंगे लेकिन मेरा जहाँ पर खुट्टा है वहीं पर खूंटा रहेगा, हम खूंटा नहीं उखाड़ेंगे, खूंटा वहीं पे वो गड़ा रहेगा, लेकिन हम पंचायत की बात मानेंगे। यानी सरकार बातचीत तो करेगी लेकिन किसान संगठनों की समस्या को हल नहीं करेगी, वो किसान आंदोलन की मांग को, उन तीनों कृषि कानून को नहीं बदलेगी, उसे रद्द नहीं करेगी और उसे अमल में लाएगी। तो ये कौन सी बातचीत होगी? फिर इस बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा? फिर बातचीत हो या बातचीत नहीं हो, बात तो बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि कृषि मंत्री ने सरकार के उस ध्येय को, उस मकसद को साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि सरकार आपसे बातचीत करने की इच्छुक नहीं है, इसलिए कि जिस मुद्दे पे आप सरकार से बात करना चाहते हैं उस मुद्दे पर सरकार अडिग है। सरकार ने वहाँ पे खूंटा गाड़ दिया है कि तीनों कृषि कानून हम नहीं हटाएंगे
और आपकी बात को मानेंगी, वो बातचीत करेगी, लेकिन खूंटा वहीं पे गड़ा रहेगा। यानी तीनों कृषि कानून अमल में आके रहेगा, वो कानून का रूप लेकर रहेगा और आपको उस कानून की जद में आना होगा। देश के किसान को उस कानून का सम्मान करना होगा और देश के किसान अगर को हर हाल में, चाहे वो फांसी पर लटक जाए, वो कर्ज के बोझ में हो जाए, वो आत्महत्या कर ले, या उनकी फसल बर्बाद हो जाए, वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, देश तबाह हो जाए, देश अन्न के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाए, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रहेगी। ये सरकार का जो फैसला है वो तुगलकी फैसला है। सरकार के फैसले को कोई नहीं बदल सकता है और किसान क्या बदलेगा, किसी में दम नहीं है कि वो बदल देगा। वो सरकार को मालूम है कि अभी का जो विपक्ष है वो इतना कमज़ोर है, जो दूसरे लोग हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि खुलकर किसान के साथ नहीं आ सकते हैं, देश के साथ नहीं आ सकते हैं। वो अपने ही मामले में इस तरह से फंसे हुए हैं कि वो दूसरे की क्या मदद करेंगे। और जाहिर सी बात है कि सरकार पूरी तरह निरंकुश है, पूरी निरंकुशता के साथ फैसले ले रही है और किसान के मामले में तो संवेदनहीनता, संवेदन शून्यता, निरंकुशता साफ झलक रही है, साफ दिख रही है। और ये जो साफ झलक रहा है, ये जो साफ दिख रहा है और सरकार की जो मंशा सबके सामने है, देश के सामने है, तो देश के आवाम को भी, देश की जनता को भी, देश की शहरी को भी इस पर गौर करना होगा, इस पर सोचना होगा कि आज सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, कल आपकी भी बारी है। सरकार जब आपकी नहीं सुनेगी तो आप में क्या दम है कि आप किसानों की तरह आंदोलन कर सकते हैं? इसलिए कि आप तो किसानों की तरह पले नहीं हैं, प्रकृति ने आपको उस तरह से पाला नहीं है। आप तो बड़े ठाट बाट से पले हैं। आप तो एक दिन की धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, आप एक दिन की बारिश नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, आप खुले आसमान में एक दिन ठंड की रात में बिता नहीं सकते हैं, आप आंधी और तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि आपका शरीर भले ही सुडौल हो, सुंदर हो, आप बहुत स्मार्ट हो, लेकिन आपका शरीर इतना कमज़ोर है जो किसान के शरीर के सामने, किसान की आत्मा के सामने और किसान की हिम्मत के सामने ठहर नहीं सकती। यानी देश की जनता में, जो किसानों में जो बॉडी लैंग्वेज है, जो किसानों के शरीर में जो दम है, जो किसानों के जो हौसले बुलंद है, जो किसान मोटा अनाज खा के, जो किसान मेहनत करके पसीना बहा के, किसान जो मजबूत हैं और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कर रखा है और देश के किसानों को देश के लोगों का पेट भर के देश के किसानों को ने जो देश को मजबूत किया है अन्न के मामले में। आज जो हम संपन्न हैं और आज हम जो है भारत से कई चीज़ दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें किसका योगदान है? उसमें किसान का योगदान है, उसमें किसी सरकार का योगदान नहीं है। अगर देश से कोई सामान एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ के लोगों का योगदान है, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। और किसान के इस योगदान को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं, एक तरफ सरकार नज़रअंदाज कर रही है, उनकी बातें नहीं सुनती है, दूसरी तरफ आप किसानों की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उनकी तरफ देखते नहीं हैं कि वो किस तरह से मई और जून में रहते होंगे। आप घर में एसी में लगा के बैठे हुए, आप कूलर में हैं, आप पंखे में हैं और किसान इस मई और जून की जेठ की दोपहरी में तप रहे हैं। आग जब बरस रहा है तो वो उस आग का मुकाबला कर रहे हैं, उस आग से झुलस रहे। और किसके लिए झुलस रहे? तो आपके लिए झुलस रहे कि अगर किसान आत्महत्या करेगा, किसान की फसलें बर्बाद होगी, किसान का नुकसान होगा, तो जब अन्न नहीं उपजेगा तो देश में अकाल पड़ेगा। ऐसा देश में कई बार अकाल पड़ चुका है और देश की जनता उस अकाल में एक एक दाने को चिड़ियों की तरह चूंघती रही है, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गई। जिस तरह चिड़िया एक एक दाना चूंघती है, इस देश की जनता कई 2-3 बार दौर आए हैं कि एक एक गेहूं का दाना, चना का दाना, यानी एक एक अनाज चिड़ियों की तरह चूंघती रही है। और तबाही का वो मंज़र उसकी आंखों के सामने रहा है। क्या आने वाली पीढ़ी या मौजूदा पीढ़ी जो 20 साल 25 साल है, क्या सरकार ये चाहती है कि उसके सामने भी फिर उसी तरह का जो उनके पूर्वजों ने, जो उनके बाप दादों ने अनाज की मोहताजी देखी, फिर से देश की जनता अनाज की मोहताजी देखे? ऐसा अगर सरकार की सोच है तो सरकार को अपने सोच में बदलाव करने की ज़रूरत है, परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। इसलिए कि देश अगर अनाज के लिए मोहताज हो जाएगा तो देश बहुत कमज़ोर हो जाएगा। देश अभी तक अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है
और उसकी आत्मनिर्भरता किसानों की बदौलत है। और इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसानों को आंदोलनजीवी कहते हुए भी उनके आंदोलन को समझना चाहिए, उनके आंदोलन के रूपरेखा पे गौर करना चाहिए, उनकी मांगों पे विचार करना चाहिए और खुद से उनके बीच जाके बातचीत करनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और शहरी विकास मंत्री और दूसरे मंत्री को भेजकर किसानों से कोई बात नहीं करें। जब मन की बात वो कर सकते हैं कि किसानों के बीच जाकर देश की बात करें, किसानों की बात करें, अन्नदाता की बात करें। इससे प्रधानमंत्री की छवि साफ होगी। प्रधानमंत्री दूसरे के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए जिस तरह से चेहरा चमका रहे हैं, वो चेहरा चमक नहीं रहा है, वो चेहरा उनके लिए बहुत ही खतरनाक है और ख़तरनाक 2022 में उत्तर प्रदेश के लिए भी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2022 में बची रहे या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का राज रहे, तो उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को और उत्तर प्रदेश के किसानों की सूद लेनी होगी। इसलिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट किसान अभी तक बीजेपी के साथ था, बीजेपी को वोट देता था। अगर वो वोट देना बंद कर देता, उनकी मांगें नहीं मानी जाती है, तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा। अब पूरा का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक छत्र वोट किसी दूसरी पार्टी को भी जा सकता है और उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। यानी अगर आदित्य योगी जी के साथ और उत्तर प्रदेश बीजेपी के साथ उसको बचाने की क्रिया और उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर मंसूबा है, तो जाहिर सी बात है वो किसानों की अभी सूद लेंगे, किसानों की समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर जो उन दोनों के बीच में, नरेंद्र मोदी और योगी के बीच में जो टसल है, जो तनातनी है, और टसल में अगर वो योगी को बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा है कि किसानों को नज़रअंदाज कर दें। योगी जी उत्तर प्रदेश से बोल्ड हो जाएंगे और बीजेपी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। फिर लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि योगी की भी उत्तर प्रदेश में सरकार थी। इसलिए कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा शासन नहीं किया है, जिसके वो जनता याद रखे। या मोदी जी का 2016 के बाद से जो शासन है वो इस तरह का है कि जनता उसे याद नहीं रखेगी, इसलिए कि उसको याद करने के बाद जनता कांप जाती है। और गहरे जख्म को कौन याद रखना चाहता है, कौन खुरेदना चाहता है? ये पूरे का पूरा जो केंद्र सरकार है वो एक जख्म की तरह बन गई है और इस फोड़े को का ऑपरेशन ज़रूरी है और इसका ऑपरेशन खुद मोदी जी को करना है, खुद मोदी जी को कराना है। इसलिए कि ये ज़ख्म भी उन्हीं का दिया हुआ और ये ज़ख्म भी उन्हीं का है। और मोदी जी अगर अभी भी समय रहते अपने ज़िद और अड़ियल रवैये पर सोच विचार नहीं किया, तो आने वाला समय उन्हें देश की जनता को, देश को सोचने और विचारने पर वो मजबूर कर देगा कि हमें देश कैसा देश चाहिए, हमें देश में कैसी सरकार चाहिए और हम किन लोगों को लाएं जिससे फिर से देश में सही माने में खुशहाली हो, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं हो। देश की जनता अब जुमलेबाजी नहीं चाहती है, अब वो खुशहाली चाहती है। अब वो बातों से उसका बहुत पेट भर चुका है, बहुत मनोरंजन हो चुका है। अब वो मनोरंजन नहीं, जब पेट भरा रहता है तो मनोरंजन अच्छा लगता है। अभी देश का पेट खाली है, देश का संसाधन खाली है, देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो गई है, देश के बैंक खाली है और यहाँ तक कि रिज़र्व बैंक तक खाली है। और जब रिज़र्व बैंक खाली हो जाए, बैंक खाली हो जाए और देश की आर्थिक स्थिति चौपट हो जाए, देश का उद्योग बर्बाद हो जाए और देश की एजुकेशन शिक्षा बर्बाद हो जाए, देश का स्वास्थ्य चरमरा जाए, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे कि किस केंद्र सरकार अपनी क्या उपलब्धि बताएगी कि वो किस मोर्चे पर सफल है? वो हर मोर्चे पे विफल है। और किसान के मोर्चे पर, अन्नदाता के मोर्चे पर, अन्न के मोर्चे पर भी वो नाकामयाब हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि देश के लोगों को सोचना होगा और देश के लोगों को समझदारी दिखानी होगी कि सरकार आती और जाती रहती है, देश आपका है, देश सदा रहेगा और देश को सदा बनाए रखे, बचाए रखे। उसे इस देश को, कोहिनूर है आपका ये देश, इसे सोने का चिड़िया है ये देश, इसे सोने का चिड़िया फिर से बनाएं, इसे कोहिनूर आप फिर से बनाएं और हीरे की तरह ये देश सदा आपके लिए है। ये आपका देश नहीं, ये आपके लिए हीरा है, ये आपके लिए
कोहिनूर है और ये सोने का भंडार है, इसे लूटने नहीं दें। और इसे जब आप बचाएंगे तो आपका रहेगा और लुटवाएंगे तो फिर आपके हाथ खाली रह जाएंगे। जैसे आज लोगों के हाथ खाली है, न उनके पास रोज़गार है, न उनके पास काम धंधे हैं और न उनके पास कोई उम्मीद बची है। नाउमीदी के जिस आलम में लोग जी रहे हैं उनमें उनका स्वास्थ्य भी चरमर आ गया है। लोगों में शुगर बढ़ रहे हैं, उनके किडनी फेल हो रहे हैं, लीवर फेल हो रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं और लोग मर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोरोना से मर रहे हैं। तो दोस्तों, हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे विचार कैसे आपको लगे, आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर अपनी राय से हमें अवगत कराएं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दूसरा मत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप तक ये हमारा वीडियो पहुंच सके, और आशा है कि आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। नमस्कार।